क्या करूं मेरा दोनों पे ईमान है, हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है, क्या करूं मेरा दोनों पे ईमान है। जब से देखा है तुमको मेरे हमनशी, जब से देखा है तुमको मेरे हमनशी, कोई दूजा न पाए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, कर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, और सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत हाँ हाँ तेरी सूरत हाँ तेरी सूरत। मुनाफिक था तेरे हिज्र में सोया कैसा, और जब तुझसे मिला टूट के रोया कैसा। वो जो लंदन के बयानों पे दिए सबने बयां, उनको कुछ लोगों ने माला में पिरोया कैसा। जब भी ये दिल उदास होता है प्लान फिर कोई खास होता है, सेल लगती है जब भी फ्लैट कोई हमको लेना लिबास होता है। दिल में हो रही है खुदकुदी, अब तो नहीं बुला रहे वास्ते चौधरी, अब नहीं। ता कराची ता लाहौर ता पेशावर तक के दरमियान जितने पाकिस्तानी मौजूद हैं, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला साहब सर्दियां पड़ रही हैं, मुबारक हो आपको। अल्लाह खैर के दिन लाए, फसलें अच्छी हो, मौसम अच्छा हो। आमीन। उन्होंने सर्दियों की प्रॉब्लम, उन्होंने केड़ा नहाना होंदा, लेकिन आज तुसी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। वो कैसे? खोती स्कूल के लायक स्टूडेंट लग रहे जैसे। इसे कहते हैं एक सीएनजी जुगत। ये तो मानना पड़ेगा कि हैं तो ज़हीन आदमी। ज़हीन आदमी। एक दफा यूनिवर्सिटी में गए, साथ खोता ले गए। अच्छा। वो प्रोफेसर साहब ने पूछा गधा क्यों लाए हो, कहते आपने खुद तो कहा था मैं गधे को भी इंसान बना सकता हूँ। अच्छे कलर की पैंट है, अच्छी जैकेट है, लगता है SHO तो वर्दी धोने वास्ते देती है, सिविल कपड़े पाए। हमारी पहली मेहमान है, ताल्लुक है उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बड़ी ही मासूम सी लड़की हैं, मगर पॉलिटिक्स में है, क्या करें। आप सबकी तालियों में शिजा फातिमा ख्वाजा। और हमेशा की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले देना दें, PTI जरूर देती है। हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, आप सबकी तालियों में सारा अहमद। PTI वाले आज बच के रहना, नून लीग वाले गुस्से च लाल होए ने। बड़ी बात है मुस्लिम लीग नून में है, वरना तो इनको किसी फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। ये क्या मतलब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नून लीग वाले खूबसूरत नहीं हो सकते? नून लीग वाले खूबसूरत होते हैं और PTI वाले खूबसूरत और ज़हीन होते हैं। फिजा, आप खुद ही जवाब देना चाहेंगे इस बात का? तारीफ वो जो कोई और करे, खुद अच्छा। की तारीफ करने से क्या फायदा। एक चीज तो आप माने कि चाहे टॉक शो हो, कोई इस किस्म का शो हो, मजा आप लोगों को सिर्फ इनके साथ ही आता है। बिल्कुल जाहिर है ना? हमारे भाई बहने भाई हैं सारे, भाई बहने हैं आपके सारे। बिल्कुल। तो ये एक पार्टी में क्यों नहीं हो जाते, जो आपने अवाम को डिवाइड किया हुआ है, तो एक पार्टी में इकट्ठे हो जाए सारे भाई बहन। जगह थोड़ी है ना, धरने से ज्यादा रश पै जाएगा ना। अब वैसे आप अगर सारे मिलकर एक धरना दे दें, पता नहीं किसके खिलाफ, मगर दे दें, तो फिर धोखे कौन करेगा? वैसे सारी जमातों को मिलकर एक धरना देना चाहिए ताकि चाचा नहा ले। नहीं वो ये बताएं शिजा के बिजली आ रही है? अब तो बहुत बेहतर हो गई है। अच्छा। हाँ जी, जहाँ 2013 में तकरीबन 18 से 20 घंटे तक थी जब हम आए थे, अब जो एटलीस्ट जो अर्बन एरियाज हैं उसमें अब सर्दियों में तो 3 घंटे तक, और रूरल वेरी कर रही है, बट मैक्सिमम जो हो रही है वो 6 घंटे हो रही है। तो ये कब तक 6 से भी हमारी जान छूटने के चांसेस? बस इंशाल्लाह एक डेढ़ साल इलेक्शन से पहले हो जाएगी इंशाल्लाह। मामू ने बता दिया? नहीं, ये आप उनसे खुद पूछिएगा। मामू आते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। बिजी होंगे। उनको बताएं कि नून लीग के सपोर्टर बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम में, तो वो घबरा क्यों रहे हैं? अगर पूरी लोड शेडिंग हुई है, देखो तुझे। हाँ, खान साहब ने भी कसम खाई हुई है कि तब तक मैं चिट्टा नहीं होऊंगा जब तक पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी।
और ये मामला 70 साल से चल रहा है। मैं ये गारंटी देता हूँ सर कि इलेक्शन से पहले लाइट आ जाएगी 3 महीने पहले। अच्छा। तो इसके बाद 3 महीने तक आती रहेगी। ये तो एक टैक्टिक होता है। सारा आप समझती हैं कि यही होगा? हम देखें, लोड शेडिंग तो एक मसला है। इसके अलावा आपको पता है पिछले 3 सालों में 33 ट्रिलियन रुपीस का लोन लिया गया है। आप मुझे बताएं कि वो पे ऑफ कैसे करेगी अवाम? हर सिटीजन के ऊपर अभी 1 लाख रुपए का लोन है, मतलब आप और मैं, हमारे ऊपर डेट है 1 लाख रुपए का। तो हम ये कैसे पे करेंगे? इसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। लोड शेडिंग की बात तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। और अब इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो गए, टाइम ही कितना है कि गवर्नमेंट कुछ कर सके। अब यही रुक जाइए, कैसे पे करेंगे हम बताएं हमें। जो आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, सारी चीजें आपको बैलेंस रखनी होती हैं। जितनी आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपको अभी तक डेकेड्स आप देख लें तो आपको नहीं आई। आप जितने भी इंटरनेशनल सर्वेज उठा के देख लें, अभी रिसेंटली जो आया है वो पाकिस्तान टॉप 3 इकोनॉमीज में होगा बाय नेक्स्ट ईयर। स्पेशली जो राइजिंग मुस्लिम इकोनॉमीज हैं उसमें और भी ऊपर है, इट्स प्रोबेबली ऑन द टॉप। आपकी इकोनॉमी जब बेहतर होगी, जो कि हो रही है, आपका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जिसकी वजह से आपकी मईशत, सारी दुनिया इसकी गवाही दे रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, बाहर से आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रोज ब रोज बढ़ रही है। इस वक्त कितने ममालिक हैं जो पहले देखते भी नहीं थे, अब खुद इंटरेस्ट शो करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगी, बिजली के साथ सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर हो चुकी हुई है। इन सारी चीजों को जब आप मिलाएंगे तो इकोनॉमी जब राइज करेगी तो सारे लोन्स भी ऑटोमेटिकली पे ऑफ हो जाएंगे। यही रुक जाइए, वो कह रही है पे ऑफ हो जाएगा, आप क्यों में डरा रही हैं? आप मुझे बताएं, 1 साल रह गया ना इनकी टर्म खत्म होने में, इतने टाइम में कैसे लोन्स पे ऑफ होंगे, वो भी इतने ज्यादा? ये तो अब नेक्स्ट गवर्नमेंट के ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा। उसके लिए आप इनको फिर 5 साल का मौका देंगे तो ये करेंगे? हम यही करते रहते हैं, आई थिंक पूरी जिंदगी मौके देते रहे। वैसे मुझे ये बताएं कि आपका सियासत में आने का कैसे मूड हुआ? मेरा तो एक तो नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, नोबडी इन द फैमिली इज इन पॉलिटिक्स, एंड बस ये था कि आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज दैट टाइम कराची। खान साहब वाज विजिटिंग एंड किसी ने पीटीआई से कांटेक्ट किया कि यूथ का ऑर्गेनाइज करें अपने घर पे, एंड खान साहब आएंगे। इस तरह आई डिड कन्वेंशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग यूथ का। तो उस टाइम पे यानी कि खान साहब आए तो इस वजह से आपने नहीं, इस वजह से नहीं, मतलब अगर उस टाइम पे फारूक सत्तार वहां आ जाते तो आप इस वक्त एमके में होती? बिल्कुल नहीं, मैं करती नहीं होस्ट इवेंट। क्यों, ऐसी क्या बात है फारूक भाई में? नहीं, खान साहब का तो कोई मैच ही नहीं है, आपको पता है। किस चीज में? खान साहब का किस चीज में मैच नहीं है? खान साहब का जो विजन और आइडियोलॉजी है पाकिस्तान के लिए, पूरी यूथ जो उनके साथ है, सिर्फ इसी वजह से। वरना मेरे जैसे लोग तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता, कोई है ही नहीं मेरा पॉलिटिक्स में, व्हाई वुड आई कम? बट खान साहब गेव अस द होप कि पाकिस्तान एक चेंज आ सकता है। और वो कौन ला सकता है? इमरान खान, क्योंकि इमरान खान ने साबित किया है अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी, जो भी उन्होंने दीगर काम किए, प्रोजेक्ट्स किए, वो सक्सेसफुल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इस तरह एक नॉर्मल आम आदमी को होप मिली कि पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है। बाबा कायदे साहब आपको बना के दे गए हैं, डेढ़ साल खत्म होगी बात, आपको क्या मसला है? 11 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, एक मोटरसाइकिल से 4-4 बंदे बैठे ने, कोई इशारे तो नहीं खलोंदा, सारे झूठ बोलन रहे ने, हर पासे परेशानी। सर अगर इस मुल्क च कोई चेंज ले आ सकता तो चाचा है। दो पैसे 300 मिलियन डॉलर्स के पैसे लंदन में हैं नवाज शरीफ साहब के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इलेक्टेड। ये एक आम आदमी की डिमांड है कि उस पैसे की तहकीक की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वो कहां से आया। तो इसमें क्या बुराई है, आप मुझे बताएं। और ये केस जो पैनामा का चल रहा है, इस पे पूरे पाकिस्तान की नजरें अभी हैं। तो आपके वो वकीलों का मामला दुरुस्त हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन की जाए। आपकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट, हमें वो मंजूर है। उसके बाद आप लोग तंग वंग तो नहीं करेंगे ना, धरना नहीं वरना? करेंगे। और मुझे बताएं, पैनामा हमने कराया है कि आप मुझे बताएं, मैंने लेटर लिख के कहा है कि पैनामा लीक्स करें, और ICIJ की रिपोर्ट है वो मैंने कराई है, और BBC की डॉक्यूमेंट्री अभी आई है कुछ दिन पहले, वो भी मैंने कराई है। ये खुद इट केम, यू नो, वी हैवंट डन एनीथिंग। पाजी सीधी वारी दो 5 साल बाद। मामला बारी का है यानी कि? क्या बारी का? हमें तो इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, वो खुद न रह सकेगा सियासत किए बगैर। कैसा हो अगर मौजज़ा ये रूनुमा हो जाए, खिदमत कोई कर जाए हुकूमत किए बगैर। कीजिए सहूलतों के बिना जिंदा है जैसे, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। इमरान खान इज वेरी नाइस, बाकी ओदे अगे पिछे सारे मेरे वर्गे। लाइक दिस। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात।
शिजा, आप दोनों में से किसी को फनून लतीफा से भी कोई है लगाओ? देखने में अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है? करना। वो तो उनको अच्छा लगता है, मगर कोई है किसी किस्म की फनून लतीफा से कोई हो, या कोई टाइम ही नहीं मिलता आपको? ये शिजा, होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है इस वर्ड का? ट्रेडी गाने होंगे ने। नहीं, टाइम मिलता है सुनने में, देखने। मुझे अनवर मसूद साहब की पोइट्री मुझे बहुत पसंद है, तो जब भी टाइम मिलता है तो टीवी के ऊपर, टाइम वैसे कम मिलता है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है और काम भी काफी मसरूफियात होती हैं, बट जब मिलता है तो शाम को आप लोगों का शो। मुझे वैसे पर्सनली मेरी कोशिश होती है कि मैं न्यूज कम से कम देखूं और रेगुलर टॉक शोज कम से कम तो देखूं। कोई ड्रामे वगैरह देखती हैं या वो भी फिल्में ड्रामे या वो भी नहीं, वो भी नहीं, बस शाम को जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें यही थोड़े बहुत जो मजाहिया प्रोग्राम, ताकि बंदा आके तो थोड़ा रिलैक्स कर ले और अनवाइंड कर ले। तो ये जो 1-1.5 घंटा रात को आपको मिलता है फैमिली के साथ, तो बेहतर यही होता है कि आप इस तरह के किसी शो में गुजार। ये तो शिजा, आप क्योंकि एमएनए हैं, यू नो, यू आपका सारा दिन इतना वो बिजी, तो आप अभी नहीं है एमएनए, तो आपकी कोई रूटीन डिफरेंट है या आप भी यही कर रही हैं? नहीं, मुझे, मैं देखती हूँ जब भी टाइम मिलता है, मैं देखती हूँ पाकिस्तानी आजकल ड्रामाज आर डूइंग रियली वेल, आवर इंडस्ट्री इज थ्राइविंग माशाल्लाह। तो मैं देखती हूँ पाकिस्तानी शोज, पाकिस्तानी मूवीज जो अच्छी होती हैं, आई ऑलवेज मेक एन एफर्ट एंड गो एंड वॉच देम टू इनकरेज, एंड देन आई ऑल्सो एंजॉय देम, एंड अदर देन दैट, और ब्रिटिश शोज भी देखती हूँ। तो म्यूजिक वगैरह से भी लगाव है या वो भी आप दोनों को टाइम नहीं मिलता? नहीं, मुझे बहुत पसंद है, बट रास्तों में रेडियो के ऊपर ज्यादा। किसके रास्तों में? ड्राइविंग करते हुए ज्यादातर। असेंबली जाते हुए, असेंबली से आते हुए, लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए, वापस आते हुए, लंबे सफर होते हैं तो उस पे थ्रू आउट रेडियो उस पे सुनती हैं। और आप? मुझे भी गाड़ी में ट्रैवलिंग, जहाँ कहीं भी जा रही हूँ उस वक्त सुनती हैं? अगर गाड़ी धुलने चली जाए तो फिर वैसे दोनों खवातीन जो हैं प्रोफेशनली बहुत बिजी चल रही हैं, तो दोनों हम का म्यूजिक आपको सुन लो। अभी इस वक्त यहाँ पे सुना देते हैं म्यूजिक, क्योंकि इस वक्त कोई गाड़ी नहीं चल रही, तो मेरे ख्याल से आप दोनों ज्यादा रिलैक्स कर सकेंगी। तो आयमा, आए ना जरा, फिर इनको हम थोड़ा सा म्यूजिक ही सुनवाएं। नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम, नाराज हो मेरे, इतने पास हो, हाँ नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। अरे छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। तुम नाराज हो मेरे, इतने पास हो, हाँ नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो। आपने धरने जो दोनों हुए हैं अभी तक, आपने दोनों अटेंड किए हैं? जी, दोनों पे अटेंडेंस रही। जी। तो आपने भी गाना भी सुना, हमने आपको गाना भी सुनाया आयमा का, तो क्या ख्याल है, ये कोई है धरना पोटेंशियल इनके अंदर? धरने पे आई मौका मिल होप सकता? हमें नेक्स्ट टाइम कोई धरना देने की जरूरत ना पड़े,
एंड गवर्नमेंट मगर अगर पड़ गई तो आप चाहेंगी कि वो आपको कंटेनर पे नजर आए? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। लेकिन सिंगर 3-4 कर लेना, पीर मंगल बुध ਨੂੰ नहीं होंगी। How you doing, baby? I'm doing good. I got very bad experience last night. What kind of experience? I went to the Peshawar. Okay. एक बंदे ने मैंने क्या Peshawar the big function. Okay. उठे I went to there. मैं तजर्बाती तौर पे 4-5 गाने टेस्ट कीते। अच्छा। ਜਦੋਂ मेरा टर्न आया किसी ने मैनू नसवार खुआ दी थी और मेरे सारे गाने मिक्स हो गए। अच्छा। उस तो बाद फिर मेरी बड़ी बेइज्जती हुई क्योंकि इंग्लिश गाने दे विच पश्तो सिंधी बलोची वो सारे मैं रगड़ के हिक कर दिता, ना किसी ने कोई पैसा टक्का दिता, बस भुखा ही आई कम बैक टू द लाहौर। I can imagine. Yeah, could you please help me out? I can't, but I guess maybe you can ask the guest. We've got a sitting MNA with us. Oh, MNA? Yeah. In Pakistan? Yeah, and from the ruling party. Wow, Muslim League Noon. Yeah. And the PTI. other lady? PTI. PTI? Yeah. I love PTI. Imran Khan is a very nice. बाकी ओदे आगे पीछे सारे मेरे वर्गे. Like this. Can I make money? Try. Okay. No problem. ज्यादातर जो खवातीन होती हैं उनके पर्स घर पे ही होते हैं। कोई बात नहीं, let me try. नहीं तेनू आज मिल जाएंगे पैसे। Baby, don't worry about the things, but every little thing gonna be alright. Rise up this morning, my lips are rising. Some 3 little birds by my door, side, 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 singing sweet song. बा मालज कोई 100 पंजाबी पाओ। यार पेशावर च भी नो मनी, अच्छा इथे भी नो मनी, नो प्रॉब्लम। मैं आज फिर मुस्लिम लीग नून दी हुकूमत च भुखा सवांगा। ओए होए होए, नो प्रॉब्लम। ये देख ले शिजा, ये जुल्म हो रहा है आपके दौरे हुकूमत में। तौबा 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 कि लोग भूखे सो रहे हैं। जिथे लखा लोग बेचारे भुखे सुटे हुए ने, मैं भी सौ जावांगा। तेरा मेरे को लैके ही रहना ही। चाचा तेरा मुंह इंज जिवें दरख्त दे उत्ते चील टंगी हुई हुंदी, तेरा मुंह इंज जिवें चूहा फड़न वाली कड़ेकी हुंदी, तेरा मुंह इंज जिवें दौरी हुंदी, तेरा मुंह इंज जिवें पेंडू बंदे दी हुक्के दी वारी हुंदी है। तरकारा बस करें यार, क्या हो गया अभी? तेरा मुंह इंज जिवें हेलीकॉप्टर दे विच बिल्ली डिगी हुंदी। All right, DJ. See you. See you, man. DJ तेरा मुंह इंज जिवें औरतां दी जुੱਤੀ दी हड्डी हुंदी। बयां से पैदा फिर इबहाम किया है, फिर रिफ्तका को मूरत इल्जाम किया है। क्यों लगता है जैसे फकत आराम किया है, 1 साल में ना कोई बड़ा काम किया है, ना लोड शेडिंग का ही इख्तिताम किया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। हाय अगो हुकूमत के दी आ रही इमरान खान साहब दी इंशाल्लाह। लो उन्होंने वक्त बताएगा। Ready, one? यार Ready, 1 2 3 4 जांजनी जना कतीनी जांजनी जना कतीनी बजे ना साथे आया जानती है ये दुनिया सारी, एक जरदारी सब पे भारी। मैं अपना नारा बना लिया। ये क्या भाई उस बंदे की मैं दिलों रिस्पेक्ट करना, पूछे क्यों? क्योंकि इज माय गुड फ्रेंड। भाई देखो ना जी, डोनाल्ड ट्रंप का आज तक किसी ने फोन आया? किसको भला आया? किसको आया? मैं थोड़े को पूछ रहा, तुम मेरे को पूछ रहे। फोन तो मियां साहब को भी आया था, लेकिन अभी हमने कुछ और खबर भी सुनी है। जरदारी साहब ने फोन आया, वो जो इनवाइट किया उनको अमेरिका। यस। क्यों आया जरदारी साहब ने फोन? जरदारी साहब को क्यों इनवाइट किया? डोनाल्ड ट्रंप साहब नु अपना उस्ताद मनदे। हां, डोनाल्ड ट्रंप जरदारी साहब को उस्ताद?
नाले ट्रंप साहब ने कहा भी मैं 5 साल हुकूमत करनी है ते कोई ऐसा तरीका दस भी फड़िया ही ना जावा। उन्होंने कहा मेरे को एक वजीर लै ला, सारी जिंदगी नहीं फड़िया जाएगा। आइंदा आने वाले 5 साल जरदारी साहब दे ने, उस तो अगले फिर उन्होंने ही ने। अच्छा। वैसे तुम बड़ी अजीब बात कर रहे हो कि हमारे पास बिल्कुल 2 अपोजिशन पार्टीज बैठी हुई तुम्हारे क्लेम से। ओ यार मैं बड़ा लकी हां। मैं तो बड़े अरसे तो मैं सोच रहा था कि मैं इन्होंने किथे मिला। एक साहब शिजा फातिमा मुस्लिम लीग नून के एमएनए है। ए होर में हां एक ही काम कर देने, मुस्लिम लीग नून में एमएनए है। ओ माशाल्लाह जिन मर्जी वोट पा मुस्लिम लीग नून दा निकलदा। एक जादू है माशाल्लाह। ते ओ शीमा करमानी साहब क्यों ना लाए? शीमा करमानी नहीं है, वो सारा है, मतलब वो पीटीआई से हैं। अच्छा माशाल्लाह अगेंस्ट पार्टियां तो इकट्ठे बैठे। हाँ ते अगो हुकूमत के दी आ रही इमरान खान साहब दी इंशाल्लाह। लो उन्होंने आप नहीं बताएगा। और कम अज कम कहो तो सही भी इमरान खान की हुकूमत आ रही है। मेरी गल मान लो, इस बारी मुस्लिम लीग नून वाले नहीं जीत सकते। वो क्या सर? एवं मैं क्या अच्छा। हालांकि मैंने पता भी उन्होंने जितना। वो क्यों? मैं ना तुसी ले लू वोट पाओ तो मुस्लिम लीग नून दा निकलना यार। आजकल फिर ठीक जा रही जी सियासत, माशाल्लाह मेहनत बड़ी कर रहे हो। ते ऑरेंज ट्रेन चलेगी इंशाल्लाह। कदों? इलेक्शन तो पहले इंशाल्लाह। उस तो बाद बंद हो जाएगी। नहीं चलती रहेगी। चलती रहेगी। हाँ ना इन्होंने बड़ा काम किया मुस्लिम लीग नून वाले। अच्छा। हाँ अपने अपने घर बना लेने। अपना उज़मा बुखारी साहब बना ले फोटो। उज़मा बुखारी इनमें से कोई भी नहीं है। नहीं तो बाजीरों का नाम तुसी उन्हें दसे थे है। वो शिजा है और वो सारा है। एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सेल्फी प्लीज? मुझसे नहीं, उनसे जिनसे लेनी इजाजत लें। बहुत शुक्रिया, मैं आप नहीं बनानी। वो मेरी वाइफ कहती है कि जब भी मजाक कराते जामे अपनी फोटो बना के ले आया कर। हाउ आर यू? मेरा तो हुण ध्यान पिया तो मैं समझा किसी का हैंड कैरी पिया। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कि पैकेट से इस्तेफादा है? तेरी आदत है बोलते जाना या करम मुझ पे कुछ ज्यादा है? या किसी और को जलाती हो या कोई प्यार का इरादा है? झूठी लला जा। या आप जो मामू मामू कह रहे, मैं लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ। मेरा कोई मामू चाचा और वो नहीं है पार्टी में। पुत्र मिनू बना ला। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो किससे आगाज करें? सारा से सारा से करें। चले जी सारा, आपको दावत दी गई है इनकी तरफ से। ये बताएं इनमें से अगला वजीर आजम किसको देख रही हैं आप? बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज या फिर हमजा शहबाज? बिलावल भुट्टो, अगर मुझे जवाब देना जरूरी है तो। ये बताएं टॉक शोज में किसको सुनना पसंद करती हैं पॉलिटिकल विजडम के लिए? मारवी मेमन, अज़्म बुखारी या समीना खावर हयात? समीना खावर। पहली सोच के आई हुई थी। समीना खावर हयात साहब ज़हीन तो बहुत है। हाँ जी, पाकिस्तान च सब तो पहले सुई च धागा उन्होंने पाया। इनमें सबसे ज्यादा गुड लुकिंग पार्लियामेंटेरियन कौन है? जमशेद दस्ती, राना सनाउल्लाह या शाही सैयद? शाही सैयद। इनमें से किसकी दौड़ ज्यादा अच्छी लगती है आपको? शेख रशीद या अली अमीन गंडापुर? शेख रशीद। अच्छा अली अमीन नहीं? जेम्स बॉन्ड। अच्छा ये वैसे एक बड़ी बात है, अपनी पार्टी वाले का नाम नहीं लिया इन्होंने। क्योंकि गंडापुरी साहब ने शहद खाता होता ना, उन्होंने तो तुरया नहीं जाता। इनमें से कौन सी सियासी खातून आपको ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं? मारवी मेमन, हिना परवेज भट्ट, शर्मिला फारूकी, जरताज गुल या हिना रबानी खर? हिना रबानी खर। सबसे पहला लफ्ज आपके ज़हन में क्या आता है इन लोगों का नाम सुनते हैं? साद रफीक? ट्रेन की तरह बात करते हैं। नाना मशहूद? विटी। तलाल चौधरी? एंग्री मैन। चौधरी शुजात साहब? स्वीट। बिलावल भुट्टो? बेबी। बहुत सारी तालियां सारा के लिए। जी शिजात, तो आप बताएं ना, आपको इनमें से सियासी बसीरत के लिए कौन पसंद है? शीरी मजारी, शर्मिला फारूकी या जरताज गुल? शर्मिला। अगर ये गल मियां साहब ने सुन ली तो पीपल्स पार्टी की शिफ्ट होना पै जाना। आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन सियासतदान कौन साबित हुए हैं? चौई शुजात साहब, आसिफ अली जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान? जरदारी साहब। लिफ्ट में बंद हो गई हैं और निकलने के लिए सेल्फी लेनी है, तो इनमें से कौन होगा वो शख्स? अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद या फैजुल हसन चौहान? अगर मैं मुल्क का सदर बन गया, सब तो पहले इस लिफ्ट नूं मैं अग लवानी। क्यों जी? जो तो खराब ही रहनी है, तेन अग ही ला दे। मुराद। क्यों? एमएनए कॉलीग है। अच्छा मेरी उससे सलाम दुआ है। अच्छा, तो बाकी दोनों से नहीं है, गंडापुर और चौहान साहब से? तो ड्राउनियां शक्लां नहीं हुई। उनसे मेरी नहीं है। जिन्नी मर्जी तेरे तो नहीं ज्यादा हो सकती। पहला लफ्ज आपके जहन में क्या आता है इन शख्सियात का नाम सुनते ही? परवेज खटक साहब? चीफ मिनिस्टर आता है फिलहाल तो। जहांगीर तरीन? बिजनेसमैन। शर्मिला फारूकी? स्टाइलिश। फिरदौस आशिक अवान? एक्स एमएन। चौधरी सरवर? एक्सपर्ट है। ख्वाजा आसिफ?
डिफेंस मिनिस्टर। शीरी मजारी, शी इज वेरी यूनिक। ये आपने बताया वैसे मामू को कभी कि वो यूनिक है? हाँ, उनको पता है। ये आप जो मामू मामू कह रहे हैं, मैं लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ। मेरा कोई मामू चाचा और वो नहीं है पार्टी में। पुत्र मेनू बना रहा है। बहुत सारी तालियां शिजा के लिए भी। बहुत जताते हो चाह हमसे, मिलेगी एक सर्द आह हमसे। कहाँ है वादे कहाँ है दावे, चुराओ ना यूं निगाह हमसे। जो बढ़ती जाएगी यूं ही गुर्बत, तो मांगोगे तुम पनाह हमसे। मैं साहब ला रहा वां कि देख पार्टियां दो ने ते ठंड दोवां नूं इक्को जही लगदी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी आयमा, अजीब व गरीब तो सुनाइए। पहली खबर है जिम्बाब्वे से, जहां एक सफारी पार्क का हाथी अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए रोज सुबह योगा करता है। पार्क के लोगों का कहना है कि ये इससे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन ये किसी भी दिन एक्सरसाइज करना नहीं भूलता, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे देखने भी आते हैं। वाह वाह वाह, हाथी भी योगा करता है, यानी कि हाथी भी एक्सरसाइज करता है। आप लोग एक्सरसाइज में हैं इंटरेस्टेड? यूनिवर्सिटी टाइम पे स्पोर्ट्स बहुत खेली है। अच्छा। जब भी टाइम मिले तो आई प्रेफर स्पोर्ट्स ओवर जिम। स्पोर्ट्स तो वहीं पे अब टाइम कम मिलता है, बट जब भी मिले वीकेंड्स के ऊपर तो फिर Sarah, what about you? I do yoga in the morning. अच्छा। Yes, and school में I was interested in sports and I love playing tennis. But whenever I get time, I try. टेनिस? अरे ये तो बड़ी माशाल्लाह स्पोर्ट्स स्पिरिट वाली खवातीन हमारे साथ बैठी हुई। आप लोग कुछ करते हैं? ये सिर्फ खारिश कर देने जी। मैं खारिश तो पार्ट टाइम कर दूं, स्पोर्ट्स के पूरे। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक माचिस इधर पकड़ता हूँ, एक माचिस इधर पकड़ता हूँ। हाँ जी। जब तक वो जल नहीं जाती मेरे सेक से। अगर हाथी कर सकता है तो हम लोगों को भी कोई ना कोई वर्जिश और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्यों डीजे? डेफिनेट। दूसरी खबर बताएं। आज की दूसरी खबर है पेरू से, जहां एक जेल से कैदी बड़ी आसानी से धोखा देकर फरार हो गया। इस शख्स ने कुछ दिन पहले अपने जुड़वा भाई से मिलने की ख्वाहिश की और इसे चॉकलेट लाने को कहा। जब इसका भाई जेल में मिलने आया तो इसने इसे बेहोश किया, इसके कपड़े पहने और बड़ी आसानी से 6 सिक्योरिटी दरवाजों से गार्ड्स को धोकर देकर निकल गया। वाह वाह। जो सब इन्हां दोवां भरावां दा यही मसला चल रहा है। चोरी कोई करदा है, फड़िया कोई जांदा है। एक रोटी खा के जाता, दूसरा खाना आंदा, मां कह रही उठ वे उन्हें तो खा के गया। चल ऐसे केस में अक्सर होता ही है, ये जुड़वा भाई जो होते हैं उनमें शरारत कोई करे, मार दूसरे को पड़ती है। या कई दफा ऐसा भी होता है भाई एक ही बच्चे को 2 मरतबा मार पड़ जाती है। पाकिस्तान च भी जो सब एक केस ऐसा होया है, चोरी ठाकुर साहब ने की थी, मुंह उन्होंने चाचे का काला कर देता। लेकिन उसके बाद चाचे ने काला ही रखा, इसको पता ना कि मैं तो चोरियां करता ही रहता हूँ। मैं किन्नू किन्नू दसा ए राज दिया गल्ला, मैं किन्नू किन्नू दसा ए राज दिया गल्ला। तेन पता सब तो ज्यादा तकलीफ कदों होंदी है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਏ ਨਦੀਮ ਖਟਕ ਜਸਟ ਜੁਆਇਨ ਇਮੋ। पहले दौर दियां औरतां सन मावां अपने बच्चों को इमोशनल कर दियां सन, इमोशनल तरीके नाल दस दिया मैंने तुम्हारी परवरिश की खातिर सारी सारी रात जागी, तुम्हारे लिए दुआएं की और तुम फिर भी नहीं पढ़े। ते आने वाले वक्त दियां मावां ने भला की कहना, तुम्हारी परवरिश की खातिर मैं 10-10 घंटे फेसबुक से ऑफलाइन रही। इवन कि मैं कई बार तुम्हारी वजह से मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया और नालायक तुम फिर भी नहीं पढ़े। देख जो भी साधु संत फकीर हाँ बाबे पहुंचे, बाबे बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है। कौन से बाबे? फ्लेक्सिबल है। वाह 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 वाह, गाजर का हलवा माल क्या है? अगर तुमने उसके रंग को देख के कही है तो ये रंग तो शिजा ने भी पहना हुआ है। अरे हाय हाय हाय, पीटीआई तो नून ली। तुमने कैसे पहचाना? मैं साहब ला रहा वां कि देख पार्टियां दो ने तो ठंड दोवां नूं इक्को जही लगदी। सियाणे कहंदे नहीं कि उच्चा ना रखाया जिन्ने चुल्हे दे विच सड़िया, ते नीवा होके लंघ मुहम्मद लंघ जावेगा अड़िया। देख जरा, हाँ
सांप से डर तो नहीं लगता दोनों को? लगता है। ले भाई पीटीआई सप को डर दी है, सप को डर लगता तो मुल्क चलाने की सोच रहे ने। अगर इस मुल्क की बागडोर संभालनी तो फिर कई सपा नाल भुगतना पेगा। की ख्याल है? नहीं तो पूछो इधरों। देख जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी सांप निकालने जा रहा है बच्चे। ये चढ़पन चौड़ चपन चढ़पन तुम तड़ाक शू चढ़ाक आ, ये दागड़ धाकड़ दिन तक खरियां बोतला सुचियां बोतला आ, ये कुल सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुन्ना रल मिलके सब रैन गैन विच शलजम पुन्ना आ। शबरी ले नहीं ऐला फिर बच्चे काला चश्मा निकले। काला चश्मा क्यों निकला यार? आजकल जेड़ा आंदा ही काली ऐनक पा के बाहर निकल के बयान देने शुरू कर दिंदा पनामा ते। मैं कहना किसी दिन ये काली ऐनक पनामा वाली लाण इन्हू भी जरा थोड़ी देर लिए साइड ते रखन ते आवाम दे असल मसलियां ते नजर पाण। मस्कीन खज्जल हो रही है आवाम। ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें। ओए तमीज ना बोलिया कर। ऐसा बनना संवरना मुबारक तुम्हें, कम से कम इतना कहना हमारा करो। चांद शर्माएगा चांदनी रात में, यूं ना हंस हंस के जुल्फें संवारा करो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ शो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सारा, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले हमारे डीजे की तरफ से एक छोटा सा नजराना। चन जिया मेरे वल्लों मोड़ के, मुख चन जिया मेरे वल्लों मोड़ के, मैनू खमा दे चना विच रोड़ के, मैनू खमा दे चना विच रोड़ के। दस जिंदगी गुजारा किवें कलिया, दस जिंदगी गुजारा किवें कलिया, मेरे पल्ले की रह गया नी, मेरे पल्ले की रह गया। मैनू छड्ड के कली नू टुर चले, मैनू छड्ड के कली नू टुर चले, मेरे पल्ले की रह गया नी, मेरे पल्ले की रह गया। चलिया मेरे पल्ले की रह गया नी, मेरे पल्ले की रह गया। फुल्ला नालों कूलिया बहारा नालों प्यारिया, आजा एक बारी मेरे दिल दे सहारिया, आवी बेता दुखड़े वंडाण वाले आयो। गल सुन जावी माही जान वाले आवे, मैनू छड्ड के कली नू टुर चले, मैनू छड्ड के कली नू टुर चले, मेरे पल्ले की रह गया नी, मेरे पल्ले की रह गया नी, मेरे पल्ले की रह गया। डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, डराना चाहिए बस। जिन्ना तुसी कुटदे हो जे बाजी, मैं तुहाडे लई चाह लेके आवां। जहाँ पढ़ते थे ना वहाँ के हम हेडमास्टर थे। अमान चंद साहब किसके साथ हीरोइन आना चाहेंगे आप? शेख रशीद। ग्लूकोस नू लम्मा पा के हाँ ते मैनू नाल टंगी रखे। मीरा या मथीरा? दोनों।
पलकां बिछावां वे जेड़े रावां तो आवें बेड़े आ जावे माही शामां पै गईयां।